ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। घटना मुझे और याद आ रही है। यह बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। यह मैं इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बेशक मेरे लिए पर्सनल है, पर शायद संपूर्ण मानवता के लिए मेरे माध्यम से बाबा शायद हम सबको एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे थे। जब मैं भगवान के कॉलेज में था तो मैं निरंतर नाम स्मरण करता था और सुबह और शाम ध्यान भी करता था। और ध्यान ऐसा करता था कि सुबह जब ओमकारम सुप्रभातम होता था उसके उपरांत 10 मिनट के लिए ध्यान आंख बंद करके ज्योति ध्यान करता था, और शाम को जब भजन समाप्त होता था उसके उपरांत जो मंदिर में मेडिटेशन सेशन होता था उसके अंदर ध्यान के लिए 10 मिनट के लिए बैठता था। कुछ समय उपरांत हम सब लोग नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। अब शाम को मंदिर का ध्यान छूट गया, क्योंकि शाम को भजन जैसे ही समाप्त होते थे तो हम सीधे हॉस्टल के लिए आना पड़ता था, हम रुक नहीं सकते थे पीछे, तो ध्यान मिस होना शुरू हो गया। तो मैंने हॉस्टल आकर के रात को सोने से पूर्व ध्यान करना शुरू कर दिया। और कुछ समय उपरांत स्वामी जब वृंदावन चले गए तो शाम को हमको समय मिलता था कि भजन से पहले मैं ध्यान के लिए ऊपर टेरेस पे चला जाता था और जो बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं उनके पीछे जा कर के अपनी मेडिटेशन मैट बिठा करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर ध्यान लगता था और बहुत आनंद मिलता था उस ध्यान को बैठने में, तो वह करता था। अब एक दिन जब मैं ध्यान के लिए बैठा तो उस दिन मेरा 1 मिनट भी ध्यान में मन नहीं लगा। तरह तरह के विचार मन में आते रहे और मन काफ़ी विचलित सा लगा। तो उस दिन मैं 10-15 मिनट में ही उठ गया, अपनी मेडिटेशन मैट लपेटी और नीचे आ गया। अगले दिन फिर ध्यान के लिए बैठा तो वही स्थिति हुई कि मन में ची 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 शोर मच रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, गलत विचार भी आ रहे हैं, उल्टे सीधे विचार भी आ रहे हैं। और जो ही आंख बंद करूं तो भगवान की जगह, ज्योति की जगह मन में विचारों का सिलसिला चढ़ पाए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, शायद मेरे साधना में कुछ कमी है, मैं शायद अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मैं काफ़ी विचलित हो गया। मैंने फिर अपनी मेडिटेशन मैट लपेटी और फिर आ गया। अब यह सिलसिला निरंतर 4-5 दिन तक चलता रहा। मैं ध्यान कर ही नहीं पा रहा था। जो ही ध्यान में बैठता था तो मन के अंदर विचार आने शुरू हो जाते थे और कुछ गलत विचार भी आते थे, उल्टे सीधे विचार भी आते थे। अब उम्र उस समय आपकी मात्र 18-19 की थी। जैसे एक युवा के मन में विचार आने चाहिए, ऐसे डिस्टर्बिंग विचार भी आने शुरू हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उसी दिन बाबा पुट्टपर्ती वापस आए बैंगलोर से। अब 1-2 दिन मैंने और कोशिश करी, बहुत ध्यान पे बैठने का प्रयास किया, पर ध्यान लग ही नहीं रहा था। मैं बहुत निराश हो गया, बहुत हताश हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किससे बोलूं, किससे पूछूं। किसी को बता भी नहीं सकता था कि मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भगवान तो सब जानते हैं, तो क्यों ना भगवान को मैं एक पत्र लिखूं
और उस पत्र के माध्यम से मैं अपनी मानसिक स्थिति बाबा के साथ शेयर करूं। उन दिनों में हम लोगों को एक बहुत सुंदर प्रिविलेज मिला हुआ था कि आपको जो भी पत्र में लिखना है, आप एक पत्र में लिख करके भगवान के द्वार तक आकर के दरवाजे पर नॉक कर सकते थे। और हमारे ही कुछ दोस्त थे जो स्वामी के यहाँ डोर ड्यूटी करते थे, स्टेयरकेस ड्यूटी करते थे, उनके हाथ में पत्र देते थे और उनको अनुरोध करते थे कि भाई आप पत्र स्वामी तक पहुंचा दीजिएगा और अगर स्वामी कुछ बोलते हैं तो मुझे आकर के बता देना, या स्वामी का एक्सप्रेशन क्या होता है पत्र पढ़ते वक्त वह बता देना। वह हम जज करने का प्रयास करते थे अपने बाल मन से कि स्वामी कहीं नाराज तो नहीं है, स्वामी खुश तो हैं। और लोग कई तरह तरह की बातें लिख करके भगवान को भेजते थे। तो उस दिन मेरी मनस्थिति क्योंकि बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत डिस्टर्ब था, तो मैंने सारा कुछ एक पत्र में लिख दिया स्वामी को और लिखा कि स्वामी मैं 1.5 वर्ष से निरंतर ध्यान कर रहा हूं और पर मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा और मेरा मन इधर उधर भटक रहा है और मेरे मन में गलत गलत विचार भी आ रहे हैं। स्वामी मुझे गाइड करिए, मुझे क्या करना है, मैं बहुत हताश महसूस कर रहा हूं और केवल आप ही हैं जो मेरी साई माँ की तरह हैं, आप मुझे गाइड करिए। अब यह लेटर मैं देकर के आ गया और नीचे मायूस होकर के बैठ गया। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और वो जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा स्वामी ने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया और कहा कि त्रिभुवन को बोलना आज आगे आकर के बैठे, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आगे तो मैं बैठा ही हूँ यहाँ। बोले यहाँ नहीं। उन्होंने इंटरव्यू के लोग जहाँ आकर के बैठते थे अपर वरांडा में, ऊंचे वाले वरांडा में, बोले तुम उनको बोलो यहाँ आकर के बैठे, मैं आज उससे बातचीत करूंगा। तो उसने मुस्कुरा के बोला हाँ स्वामी तुम्हें इंटरव्यू देंगे। अब उसने तो मुस्कुरा करके बोल दिया अब मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। अब स्वामी आएंगे और कहेंगे कि तुम कैसे हो, मैं तुम्हें इतने चांस दे रहा हूँ, तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, तुमको भजन गाने का मौका दे रहा हूँ, तुमको मैं अपने सामने भाषण देने का मौका दिया, ड्रामा करने का मौका दिया और उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। अब मैं मनी मन बहुत डर गया। मैं डर गया और मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान प्लीज चाहे कुछ भी करिएगा, मेरे पे नाराज मत होइएगा और नाराज होना भी है तो पब्लिक में मत बोलिएगा, क्योंकि पब्लिक में आप अगर नाराज हो जाएंगे तो मेरा इंप्रेशन सबके ऊपर क्या गिरेगा। सब सोचेंगे कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है और आप जानते हैं भगवान मैं इतना बुरा व्यक्ति नहीं हूं। अब यह मन में द्वंद्व चलता रहा, विचार आते रहे जाते रहे और मैं डरा हुआ सहमा हुआ। वह 1 घंटा मुझे ऐसा लगा मान लो एक काल निकल गया है पूरा। और 4 बजे ठीक स्वामी ने दरवाज़ा खोला और मैं बिल्कुल सबसे आगे हाथ जोड़ करके डरा सहमा बैठा था। और जो ही दरवाज़ा खुला सीधी स्वामी की नज़र मेरे पर गई और जो मेरे पर नज़र गई, स्वामी बहुत सीरियस थे उस समय। स्वामी ने देखा और स्वामी मुस्कुरा दिए और जो स्वामी मुस्कुराए तो दिल को ऐसी ठंडक लगी कि अरे भाई अपनी पोजीशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी अपन समझ रहे थे। स्वामी मुस्कुरा दिए हैं, मनी मन जिसे कहते एकदम ठंडक पहुँची। मैंने अपने हाथ दोनों जोड़ करके स्वामी की ओर देखा और डरते डरते मुस्कुराया और स्वामी मेरी ओर देखे और बोले वहाँ बैठ जाओ। अब मैं ऊपर सबसे पहले दर्शन पे जाने से पहले इंटरव्यू के लिए तैयार होकर के आगे बैठ गया। स्वामी पहले महिलाओं की ओर गए, वहाँ से कुछ महिलाओं को इंटरव्यू के लिए भेजा, फिर जेंट्स की तरफ आए, पुरुषों को कुछ इंटरव्यू के लिए भेजा और मैं पीछे पीछे बैठा हुआ था। फिर स्वामी ने सबको इशारा किया अंदर जाने का और स्वामी अंदर गए। स्वामी ने पहले लाइट ऑन करी, पंखा ऑन किया और स्वामी जाकर के अपने सिंहासन पर बैठ गए। मैं जान करके सबसे आखिरी में आया और जो एक बहुत जाड़ा व्यक्ति था उसके बिल्कुल पीछे जाकर के सबसे एंड में कोने में जाकर के कमरे में उस व्यक्ति के पीछे छुप करके बैठ गया कि स्वामी मुझे देख ना ले कहीं। अब मैं डरा हुआ उस आदमी के पीछे बैठ गया। स्वामी जो ही स्वामी ने आसन ग्रहण किया और स्वामी ने नजर घुमाई और कहा रामकृष्णा कहाँ है। तो मैं डरते डरते पीछे से उस आदमी के निकला और कहा स्वामी मैं यहाँ। अरे तुम वहां क्यों बैठा, यहाँ आओ। और स्वामी ने फौरन अपने बिल्कुल चरणों के पास बिठा लिया आकर के। और जो मैं स्वामी के सिंहासन के पास जाकर के बैठा तो स्वामी ने अपने चरण जो हैं मेरे गोदी में डाल दिए। अब ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि स्वामी ने मुझे बिल्कुल अपने पास में बिठा लिया और अपने दोनों चरण मेरी गोदी में रख दिए और धीमे से मुस्कुराते हुए नीचे देखा और कहा करो। तो मैं समझ गया कि पाद सेवा करने को बोल रहे हैं। अब स्वामी के कमल रूपी चरणों को अपनी गोदी में धर करके
मैं ऐसा रोमांचित अनुभव कर रहा था और स्वामी प्रवचन दे रहे थे और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं केवल स्वामी को ऊपर देख रहा हूं, स्वामी के मुखारविंद को देख रहा हूं, उनके चरण कमलों को अपने हाथों में रखा हुआ हूं और ऐसा लग रहा था मान लो स्वर्ग का द्वार यही है जहां स्वामी ने कमल रूपी चरण आपकी गोदी में धर दिए। इस बीच में स्वामी ने कई मटीरियलाइजेशन भी किए, बहुत कुछ किया, मुझे कुछ आभास नहीं है, मैं केवल स्वामी के चरण अपनी गोदी में रख के बैठा हुआ था। फिर इसके बाद एक एक करके स्वामी सबको इंटरव्यू के लिए लेके जाने लगे। अंत में मेरा समय आया, मुझको बुठाया और कहा तुम अंदर चलो, एक प्राइवेट इंटरव्यू रूम है। स्वामी वहां खड़े हो गए और मुझे अपने सामने खड़ा कर दिया और पूछा क्या हो गया रामकृष्णा। तो मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मान लो मेरी माँ मुझे खड़े होकर के बहुत प्रेम से पूछ रही है कि तुम्हारा क्या हो गया। तो मैंने स्वामी को बताया, स्वामी आजकल मेडिटेशन में बैठता हूँ तो मन में बहुत गलत गलत विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, ध्यान नहीं लग रहा और मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं क्या करूँ स्वामी, और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और मैं ना भजन में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, ना कॉलेज में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, ना ध्यान का आनंद उठा पा रहा हूँ। तो स्वामी मेरी ओर मुस्कुरा दिए और बोले तो क्या हुआ। मैंने कहा है, मैं स्वामी को बोल रहा हूं कि स्वामी मेरा मन इतना विचलित है, इतना बेचैन है, उसमें तरह तरह के उल्टे सीधे विचार भी आ रहे हैं और आप कह रहे हैं तो क्या हुआ। और फिर स्वामी बोले माइंड का तो नेचर ही ऐसा है, यह माइंड नहीं है, यह मंकी माइंड है। तुमने एक बंदर को देखा, क्या वो शांत होकर के किसी शाखा पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। ऐसा ही तुम्हारा मन है। फिर बोले यह मंकी माइंड नहीं है, यह मैड मंकी माइंड है। बोले किसी पागल बंदर को देखा कि वो एक शाखा पर टिक करके बैठ सकता है? वह बंदर जो पागल हो गया है वह तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। फिर बोले नो नो, इट इज नॉट मैड मंकी माइंड, इट इज दैट मैड मंकी विच इज इंटॉक्सिकेटेड विथ वाइन। स्वामी ने कहा तुम्हारा यह मन जो है वह उस बंदर की तरह है जो पागल हो गया है और उसने शराब पी रखी है। स्वामी बोले ऐसे मन को तुम कैसे कंट्रोल करोगे। फिर मेरी ओर प्यार से गाल सहलाया और कहा बेटा, जिस मन को साधने के लिए ऋषि मुनि सैकड़ों बरस हिमालय की चोटियों पर, नदी के किनारे, जंगलों में तपस्या करते हैं, तब जाके मन को साध पाते हैं, तो उस मन को क्या तुम कुछ हफ्तों की साधना से साध लोगे। फिर वो भगवान ने जो बात बोली, यह संदेश वाकई इसने मेरा जीवन बदल दिया। स्वामी बोले मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे मन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तुम्हारे जो कर्म हैं उसको तुम्हारे मन का कहना मत मानने दो। और फिर स्वामी ने कहा तुम मान लो तुमने नए वस्त्र धारण किए हैं, नए जूते धारण किए हैं और तुम बाजार में जा रहे हो और धूप का समय है, तुम्हारी परछाई भी वहां दिख रही है। अचानक तुम क्या देखते हो कि बहुत सारी गंदगी, कीचड़ और पानी है। तो तुम क्या करते हो, अपनी पैंट ऊपर उठा लेते हो, आप अपनी एड़ियों के बल हो जाते हो ताकि जूते भी गंदे ना हो और उस कीचड़ से कूद करके जाने का प्रयास करते हो या उससे बच करके घूम करके जाने का प्रयास करते हो कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ जी स्वामी, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। बोले पर क्या जो तुम्हारी परछाई उस गंदगी में गिर रही है या उस कीचड़ से सराबोर हो रही है, क्या तुम परछाई को भी बचाने का प्रयास करते हो। तो मैंने कहा नहीं स्वामी, हम तो परछाई की ओर ध्यान भी नहीं देते, परछाई चाहे जहां गिरे, हम तो प्रयास करते हैं कि शरीर निर्मल रहे, वह गंदा ना हो। बस स्वामी बोले तुम्हें यही करना है। तुम्हें क्या करना है, यह जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं ना, यह तुम्हारी परछाई है और तुम्हारा शरीर कहाँ है, तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हें यह करना है कि जो मन में गलत विचार आए, तुमको उन गलत विचारों के हिसाब से कर्म नहीं करने हैं। और बार बार स्वामी ने कहा डोंट लेट योर एक्शंस फॉलो योर माइंड, बार बार कहा। तो मुझको गुरु मंत्र समझ में आ गया कि तुम्हें अपने मन का कहना नहीं मानना, तुम्हें अपने अंदर जो तुम्हारे भगवान राम जो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, जिसको आप कॉन्शियस बोलते हो, अंतरात्मा बोलते हो, उसकी आवाज़ सुनने का प्रयास करना है। और स्वामी बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट डोंट लेट योर एक्शंस फॉलो योर माइंड। और इसके बाद मैं सोचा कि मेरा इंटरव्यू हो गया
और अचानक इससे पहले मैंने क्या देखा, तो स्वामी ने बिल्कुल बाहों में जकड़ लिया, स्वामी के पूरे बाल चेहरे के ऊपर आ गए और मैं हतप्रभ होकर के, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान मुझ जैसे व्यक्ति को बिल्कुल अपने आप समेट लेंगे और बहुत प्यार से, जैसे स्वामी कहते हैं कि उनके आंखों में एक माँ नहीं हजारों माँओं का जो प्रेम उमड़ रहा था, स्वामी ने बहुत प्यार से गाल सहलाए, मुझे कहा चरण स्पर्श करो, और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बहने दिए ताकि स्वामी के चरणों तक गिरे वह, और स्वामी मुझे बहुत प्रेम की दृष्टि से देखते रहे और बार बार मेरी पीठ ठोकते रहे और बोले तुम चिंता मत करो, डोंट लेट योर एक्शंस फॉलो योर माइंड। और उसके बाद स्वामी बाहर आ गए और मैं स्वामी के पीछे पीछे आ गया। बस यही आज के युवा के लिए संदेश है कि कुछ भी हो जाए, डोंट लेट योर एक्शंस फॉलो योर माइंड। आपको अपने कर्म, आपका जो मन कहता है, यह खुराफाती मन आपको कहेगा कि यह गलत काम कर लो, यह उल्टा सीधा काम कर लो, उस मन की नहीं सुननी, क्योंकि जब मन की सुनोगे तो हमेशा कपड़े भी गंदे होंगे, शरीर भी गंदा होगा। और अगर आप अंदर छुपे हुए अपनी अंतरात्मा की वाणी सुनने का प्रयास करेंगे तो आप सद्मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के महू निवासी एवं कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई निवासी पशु चिकित्सक डॉक्टर श्रीमान DS शिवडेकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता हमारे स्टूडियो में 6 जून सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी। तो आपने कहा कि आपने गायत्री मंत्र यज्ञ भी और वेद पाठ की साधना भी, तो आपको आप बुजुर्ग उम्र के अंदर में हैं, आपको मुश्किलात नहीं है, और आप कैसे आप औरों को उत्साहित कर पाते हैं इस क्षेत्र के अंदर में, और क्या परिवर्तन देखते हैं आप उन लोगों के अंदर में जो लोग कि इस कार्य के अंदर में अपना सहयोग करते हैं? बाबा कहते हैं कि देखो ये पंच महाभूत है, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, दे आर गॉड, ये भगवान है। आपने इनको नौकर समझ लिया, आप उनका आदर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपसे नाराज है। आपने बैलेंस ऑफ नेचर बदल दिया है, बिगाड़ दिया है, बिगाड़ दिया है। ये 5 महाभूत है, 5% है, और गायत्री पंचमुखी है, गायत्री पंचमुखी है, मुक्ता विद्र में है मंदिर धवल, 5 मुख उनके हैं। ये 5 मुख जो है ये सबको कंट्रोल करने वाले हैं। इन 5 मुखों को हम प्रसन्न करेंगे तो ये 5 एलिमेंट्स भी प्रसन्न होंगे। इसलिए गायत्री यज्ञ को विधिवत करना मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स को संतुष्ट करना। गीता में ऐसा कहा गया है कि तुम देवों को संतुष्ट करो, देव तुम्हें संतुष्ट करेंगे। यही तरीका है आपस में एक दूसरे का प्रगति करने का। इस प्रकार से गीता का वचन है। तो उसका विधान हमने समझा, किस प्रकार से गायत्री की मूर्ति बनाना, किस प्रकार से उसकी पूजा करना, किस प्रकार से गायत्री की प्रदक्षिणा करना, किस प्रकार से हवन करना, कौन से मंत्र प्रयुक्त करना, किस प्रकार से गायत्री के बारे में लोगों को समझाना, ये पूरा 4-5 घंटे का प्रोग्राम होता है। और देहात के लोग काफ़ी आते हैं इसमें।
मुझे याद आ रहा है कि मैं हिसार के पास में एक ढाणी गुजरान देहात में हमने कार्यक्रम रखा, तो हमने कहा कि शुरुआत था, बोले रे 9 कुंडी होगा, ऐसे नहीं होगा। 9 कुंड बनाए उन्होंने, कायदे से 9 कुंड बनाए, 9 जोड़े उन्होंने यजमान बनाए, और सारे विधि विधान से 5 घंटे तक लगातार उन्होंने कार्यक्रम किया। हजारों लोग आए, हजारों प्रदक्षिणा की। 31 दिसंबर की बात है, और हम लोग सूरत के पास, सूरत में कार्यक्रम चल रहा था, और रात के समय पे ये गायत्री की प्रदक्षिणा करने का था। उनका एक मंत्र था, उस मंत्र से आप प्रदक्षिणा करते जाइए, करते जाइए। और रात को 12:01 पे फिर न्यू ईयर्स का जो हैप्पी न्यू ईयर वाला था बात थी, वो बाद में हुई, पर हम लोगों ने नया साल गायत्री प्रदक्षिणा के साथ किया। बहुत सुंदर। गायत्री प्रदक्षिणा के साथ किया, तो मुझे कुछ ऐसा प्रभावित किया वो। और फिर ये तो उसका विराट रूप था। दूसरा विराट रूप हमने रूप लिए क्या कि एक परिवार है, एक परिवार ने कहा कि मेरे घर में गायत्री होगी, तो कुछ भजन किए और गायत्री का 108 का बार जाप कर लिया। और जाप करने के बाद में संडे आया, तो संडे के उसके घर में हवन होता था। और गढ़िया साहब का नाम आपने सुना होगा? हाँ जी, हाँ सुना है। गढ़िया साहब ने विशेष रूप से इस क्या विधि विधान दे दिया कि हवन करते समय पे 108 नाम तो गायत्री के बोलना है, 108 नाम बाबा के बोलना है। अच्छा, 108 बाबा करना 108 नाम भगवान बाबा बोलना है। इस प्रकार से 9 इनके बोले, फिर 9 बार गायत्री बोला। इस प्रकार से ये गायत्री मंत्र का करके बाद में पूर्णाहुति करते हैं। बड़ा पॉपुलर हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि बाबा ने कंपलसरी कर दिया कि वेद पाठ से ही कार्यक्रम शुरू किए जाए समिति में। पर हिसार समिति ने पहले शुरू कर दिया था। बहुत सुंदर। पहले शुरू कर दिया था, और इसका हमें बहुत फायदा हुआ। तो ये तो हुआ बात हमारे यज्ञों की और बाल विकास की, पर जो थोड़े और बड़े लोग हैं, युवक हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से जो उनकी मुश्किलात हैं, जो उनके मन में संदेह हैं, उनका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बाल विकास और EHU एजुकेयर के साथ साथ में स्टडी सर्कल्स का ही बहुत महत्व माना गया है हमारी संस्थाओं के अंदर में। तो उस दिशा में भी आपने कुछ कार्य किया है, या उस बारे में कुछ बता पाएंगे हमारे श्रोताओं को? पर स्टडी सर्कल में क्या चर्चा करना, इसका कोई विशेष विधि विधान हमारे पास नहीं है। इट इज़ लेफ्ट टू द समिति, इट इज़ लेफ्ट टू द स्टेट। तो इसको व्यवस्थित रूप करने का मैंने कोशिश की। वो मैंने पाया कि जब तक इसका प्रोग्राम नहीं बनाएंगे ये कार्यक्रम हो नहीं सकता। अगर मैं 25 लोगों को बुलाऊं और 25 लोगों से कहूं कि आप अपनी अपनी बात करो, तो देयर इज नो वे टू इट, कोई इसका फायदा नहीं होगा, हमको निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो हमने फिर एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाया जो बड़ा सक्सेसफुल हुआ, और मैं नाम लेता हूँ हिसार का। वहीं से मैंने शुरू किया कि ये कार्यक्रम नियमित होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए। तो जनवरी का महीना आया, तो जनवरी के महीने के पहले संडे को वहाँ भजन होता था। तो पहले संडे को ही हमने चिट्ठियाँ बांट दी कि भाई कौन अपने घर में स्टडी सर्कल उस महीने का रखना चाहता है। मैंने विशेष रूप से प्राधान्य दिया कि किसी घर में ये हो। इसमें थोड़ी सी आत्मीयता आ जाती है। मेरे घर में अगर स्टडी सर्कल है तो मैं सबसे कहूँगा मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। एक विशेष आत्मीय आमंत्रण लोगों को प्राप्त होता है, तो सोचता है कि नहीं मुझे बुलाया, मुझे जाना चाहिए। तो इससे बड़ा फायदा हुआ कि हमने 12 यजमान ढूंढ लिए कि आपके घर में स्टडी सर्कल हो गया। फिर 1.25 घंटे का स्टडी सर्कल रहते थे। शुरुआत में 15 मिनट तो भजन करते थे। वो 15 मिनट का उद्देश्य ये था, एक तो हमारी परिपाटी है हर चीज़ भजन से शुरू करने की। दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट ये भी है कि थोड़ा सा किसी को लेट भी हो जाए तो वो कार्यक्रम को पूरा सुन सकता है। वो मतलब एक बफर टाइम था वो भजन का। फिर उसके बाद में 2 वक्ता सिलेक्ट करते थे। अच्छा, उनको 20 मिनट का समय दिया था। और सिलेबस हम लेते थे समर कोर्स थे। बाबा का समर कोर्स की अलग किताबें हैं। शुरुआत हमने किया था 1973 के भजन गोविंदम से। अच्छा, एक भजन गोविंदम का एक चैप्टर एक वक्ता को दे दिया, एक भजन का चैप्टर दूसरा वक्ता को दे दिया। जो अपने अपने पास प्रिपेयर के आए, उन्होंने सारा का सारा जो बोलने का था बोल दिया। उसके बाद इट इज़ ओपन टू डिस्कशन। फिर उसके बाद में डिस्कशन हुआ, कुछ ने प्रश्न पूछे, किसी ने नहीं पूछे, और इस प्रकार से
आखिर में कोई समाप्त करता कि भी आज हमने ये किया, हमको इस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से कार्यक्रम शुरू किया तो मुझे ये लगा कि ये प्रैक्टिकल तरीका है करने का। दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि जिसका विशेष उपयोग करना चाहिए, युवा की बात आपने करी। युवाओं को मैं चाहता हूँ कि हार्ट टू हार्ट वेबसाइट को रोज देखें, और हार्ट टू हार्ट वेबसाइट में जो आपके इंटरव्यूज आते हैं, ये सारी बातें, इसका अध्ययन करें आप। और ये प्रकाशित होने में 6 महीने लगते हैं। आज आपने वार्ता की, इस वार्ता का किसी किताब में उल्लेख 1 साल बाद आएगा, और सनातन सारथी में आया नहीं आया, उसके बाद जगह तक तभी हो गई। परंतु इसका अगर उपयोग हम करें युवाओं के लिए, विशेष रूप से इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें हैं युवाओं को मोटिवेट करने की, क्योंकि उसमें जो इंटरव्यू दे रहे हैं युवा है ना, यहीं पर उन्होंने मास्टर डिग्री की है, यहीं उन्होंने PhD किया है। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट के बड़े बड़े लोग हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को हैंडल कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर इस मिल रही है ना, ये रेडीमेड है। ये सारी की सारी बातें हम स्टडी सर्कल में कर सकते हैं। जी। पर हम अब ये सुनना चाहेंगे आखिर में आपसे, आपके जीवन में आपका कोई पर्सनल या आपका कोई मिरेकल हो भगवान बाबा का, कोई चमत्कार ऐसा हो जिससे कि आप भगवान बाबा के आध्यात्मिकता के बारे में और समझ सके हों, कोई आप बताना चाहेंगे? मैं क्या 2 बातों का उल्लेख करूँगा। जी। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी मेरे बाल विकास कक्षा में कैसे थे। अच्छा। जब मैंने बाल विकास कक्षा ली तो स्वामी मेरे कक्षा में थे या नहीं थे, इस बात का मुझे कैसा अनुभव हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक स्कूल थी, उसका नाम था 7 रोड। नाम उसका सत्य रोड होना चाहिए, पर करते करते 7 रोड हो गया। वो 7 रोड के स्कूल में बाल विकास में लेता था 500 बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं बच्चों को कहानी बता रहा हूँ कि बच्चों, जब गांधी जी छोटे थे तो उनकी माता जी का व्रत था कि कोयल का आवाज़ सुनेगी तभी खाना खाएगी। तो गांधी जी को ऐसे लगा कि माता जी ने खाना नहीं खाया 3 दिन से, तो अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के महू निवासी एवं कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई निवासी पशु चिकित्सक डॉक्टर श्रीमान DS शिवडेकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। मीडिया सेंटर की तरफ से उनसे वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक WhatsApp द्वारा जरूर भेजें। हमारा WhatsApp नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें।